नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सुमित इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल पर। खेती में मेहनत के साथ साथ नुकसान का खतरा भी बना रहता है, जैसे कि बाढ़, तेज बारिश, आंधी या तेज तूफान। इसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है किसान भाइयों का। इसलिए सरकार ने शुरुआत की है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। मैंने पहले भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में वीडियो बनाई है, उसमें पूरा प्रोसेस बताया है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे किसान भाइयों का तेज बारिश और आंधी की वजह से नुकसान हो जाता है। अभी जैसे खरीफ का सीज़न है ये, तो सबसे पहले मैं आपको खरीफ सीज़न के पिछले कुछ वर्षों में नुकसान जो हुआ है ना किसानों का, उसके बारे में बता देता हूँ। बारिश ने यूपी के किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी, चौपट हुई मूंग, तिल और मूंगफली की फसल। बारिश ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। जाने किसानों को कब मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है तेज बारिश। इस तरह से किसानों का नुकसान हो जाता है। तो इस सब से अगर आपको बचना है तो आपको सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम में शामिल होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए आपको खरीफ फसलों के लिए आपको 2% प्रीमियम जमा करना होता है। बाकी प्रीमियम की राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है, ताकि हर एक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठा सके। खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा, दाल, मूंग इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों का नुकसान तेज बारिश, आंधी, ओला या फिर कीट और बीमारियों से भी हो सकता है। तो अगर आपको इस सब से बचना है तो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़मीन के दस्तावेज, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फसल बुआई प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज़रूरी होते हैं। आइए अब जान लेते हैं फसल का नुकसान होने पर आपको क्या करना है। सबसे पहले तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको 14447 नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्म कर देना है कि आपकी फसल को किस वजह से नुकसान हुआ है, या फिर आप बीमा एजेंट को भी कॉल करके बता सकते हो, वरना आप कृषि विभाग को सूचित कर दीजिएगा। उसके बाद अधिकारी आपकी फसल का निरीक्षण करेंगे और जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करेंगे। दावा प्रस्तुत करने के लिए आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। क्षति निरीक्षण करने के बाद मुआवजे की राशि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। कुछ किसान भाई ये भी कहते हैं कि हमने बीमा कराया था, हमें उसका मुआवजा नहीं मिला। तो इसका सबसे पहला कारण है डॉक्यूमेंट्स की कमी। आपको मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आपके पास होंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से ये बीमा राशि मिल जाती है। यह योजना केवल किसानों के लिए बनाई गई है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप www.pmfvy.gov.in पर जाइए, वहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर आप 14447 पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। किसान भाइयों, फसल बीमा अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कब और कैसे आएंगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए फसल बीमा जरूर कराएं। मैं आपको 2024 के आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा। खरीफ 2024 में उत्तर प्रदेश में कुल 50 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। 11.27 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को फसल बीमा के अंतर्गत कवर किया गया था। उत्तर प्रदेश के किसानों ने सिर्फ 129 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में जमा किया था, जबकि उन्हें कुल 272 करोड़ रुपए का दावा भुगतान प्राप्त हुआ है। यानी यूपी के किसानों ने जितना प्रीमियम जमा किया था उससे 2 गुना से अधिक मुआवजा उन्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सभी किसान खरीफ 2025 में फसल बीमा जरूर कराएं, अपने खेत और फसलों के भविष्य को सुरक्षित बनाएं। और आखिर में मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में भी प्रोसेस समझा देता हूं। आप अपने पास के किसी CSC सेंटर पर जाकर के ये रजिस्ट्रेशन इजीली करा सकते हो, या फिर 14447 पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा एक ऐप आती है फसल बीमा ऐप, उसमें भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने आप कर सकते हो। एक वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूं जिस पर आप रजिस्ट्रेशन इजीली करा सकते हो। www.pmfvy.gov.in पर लॉगिन करके पूरी डिटेल्स भर करके आप रजिस्ट्रेशन अपने घर बैठे भी ये करा सकते हो। मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आप वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हो। पूरी डिटेल से उसमें जानकारी दी गई है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, और मिलते हैं अगली वीडियो में और खेती से जुड़ी जानकारियों के साथ।